दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड वीडियो। सो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को शेयर करना, दूसरे ट्विन फ्लेम्स तक पहुंचाना। कुछ बेसिक अपडेट्स मैं दूंगी जो मैं ऑलरेडी 10 दिन पहले भी दे चुकी थी, लेकिन बार बार आप सब भूल जाते हैं एंड मल्टीपल चैनल्स की एनर्जी को फॉलो करते हैं और आप कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है एंड आपके अंदर एक एग्रेशन आ जाता है कि कब तक ये सब चलेगा, कब तक हम ये सब देखेंगे। डिवाइन फैमिली राइट नाउ बहुत सारे मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी एंड वेटिंग में रहकर कुछ ना कुछ अपने आप को हार्म कर रही हैं, अपनी माइंड बॉडी से सोल को डैमेज कर रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए मुझे आज गाइड किया गया है कि मुझे ये चैनलिंग करनी है। जब मैं कहती हूँ कि डिवाइन फैमिली यू आर हियर टू फ्लाई हाई, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक झूठी संतावना दे रही हूँ कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। जब व्हेन आई से डिवाइन फैमिली यू आर हियर टू फ्लाई हाई, तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एक कैपेबिलिटी है कि आपके सामने आने वाला जो तूफान, हर तूफान को आप तोड़कर आगे निकल सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप हर चैलेंज को फेस कर सकते हो। इसीलिए डिवाइन फैमिलीन को फिनिक्स बर्ड बोला जाता है। तो कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं आने वाले समय में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं उन सब के लिंक्स डाल दूंगी, उनके क्या क्या रेमेडीज हैं उसमें सब बताया गया, उन सबको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, डिवाइन फैमिलीन को जो सोलर एक्लिप्स 29 मार्च को जो आ रहा है उस तक ध्यान रखना है। दैट इज कम आउट ऑफ वेटिंग पीरियड। किसी का वेट आपको नहीं करना है, आप यहाँ वेट करने नहीं आए हो। दूसरी चीज, आप वेट क्यों करते हो? बिकॉज यू सीक वैलिडेशन। आपको वैलिडेशन चाहिए फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन एंड फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम डिवाइन, कि आप वैलिडेशन चाहते हो कि मुझे मेरी इच्छाएं साक्षात रूप में दो। मीन्स मैंने इतना इनर वर्क किया, अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा और आपके अंदर एक एग्रेशन आता है। तो आपको इससे बाहर निकलना है। यही आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज, हमें सबकी वीडियो सुननी है, सबकी एनर्जी चैनलिंग सुननी है, सबको सुनना है, लेकिन करनी अपनी इनर इंट्यूशन की है। आपकी इनर सोल, आपकी हायर सेल्फ जो आपको गाइड कर रही है, या आपकी सोल आपको, आपकी सोल फैमिली जो गाइड कर रही है, आपको उसको फॉलो करना है। आपको सबको सुनना है जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। सबसे एक्सपीरियंस लो, लेकिन करो अपने मन की। इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि आप अलग अलग चैनलिंग सुनते हैं और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी तक यूनियन क्यों नहीं हो रहा, या यूनियन हुआ और फिर से सेपरेशन क्यों हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। शनि साढ़े साती, जो कि 3 राशियां मकर को मीन एंड एरीज में भी उसका अब प्रभाव दिखेगा। एंड सैटर्न जो है वो ट्रांसिट हो रहा है फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस। कुंभ राशि से मीन राशि में शनि देव जो है वो भी अभी गोचर कर रहे हैं। इन सब का इफेक्ट आप पे आएगा। आप हर चीज ट्विन फ्लेम जर्नी से मत जोड़ा करो। यहाँ पर आपकी असेंशन भी चल रही है, साथ साथ ट्रांजिशन प्लानिटरी चेंजेस भी चल रही हैं, और साथ साथ बहुत और तरह के माइंड बॉडी सोल लेवल पर चेंजेस चल रहे हैं। तो टू द पॉइंट में कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। इनकी रेमेडीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। शनि साढ़े साती में आपको क्या करना है मैं लिंक में डाल दूंगी, उसको चेक करो। एंड सैटर्न ट्रांजिशन में क्या करना है उसे भी ध्यान से देखिए। मैं वो लिंक डाल दूंगी। सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है, जो कि इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन पार्शियली है इस बार जो सोलर एक्लिप्स है, लेकिन इंडिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन किसी भी तरह का ब्रह्मांड में चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट हर चीज पे, हर जीव पे, हर मनुष्य पे आता है। तो शुरू से ही मैंने बताया है कि ये मंगल का साल है। तो इस साल में कुछ नंबर्स मैं बता रही हूँ जिनका बर्थ डेट या जिनसे ये नंबर रिलेट करते हैं। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 29, मीन्स जिनका टोटल नंबर 2 है, उनका ग्रोथ का समय है। लेकिन आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हैं, उन पे आपको वर्क करना है, कर्म प्रधान बनना है आपको। अगर आपके अंदर ओवर थिंकिंग है, ऐसा ब्लॉकेज है, तो उसको नहीं आपको आगे लेके आना है, वो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चांदी के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। माइंड बॉडी सोल लेवल को आपको बैलेंस रखना है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली मदर ब्लॉकेज को हील करना है।
अगर आपका किसी का मदर के साथ किसी तरह के अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है तो यहाँ पर मदर हीलिंग होने के बहुत बड़े चांसेस ईश्वर डिवाइन आपको दे रहे हैं, उन्हें हील कीजिए। मीन्स मदर के साथ बॉन्ड को ठीक करने की कोशिश कीजिए, जो मैंने बर्थ डेट बताई हैं। ये चीज़ें आप करते हैं, ओवर थिंकिंग, मदर हीलिंग एंड कुछ स्मॉल रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, तो आपका ये साल बहुत ग्रोथ लेके आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, एंसेस्ट्रल हीलिंग हुई है यहाँ पर कुछ डिवाइन फैमिली की। यहाँ पर कुछ डिवाइन फैमिली ने अपनी सोल लेवल पर वर्क करके या इनर वर्क करके यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग कर दी है। आप में से कुछ डिवाइन फैमिली जो लंबे समय से इनर वर्क कर रहे थे, बहुत डेडिकेटेडली, बहुत पेशेंटली और बहुत जी जान लगा के माइंड, बॉडी एंड सोल से समर्पित होकर जिन्होंने इनर वर्क किया है, आपकी इंसेस्ट्रल हीलिंग हुई है। यहाँ पर आपने किसी एक इंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक किया है और इसका साइन ईश्वर ने आपको दिया भी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनी वीडियो, या जो मैं बता रही हूँ ये भी एक साइन है, या आपके घर से ही आपको सुनने को मिला है कि आपने देखा होगा कि सडनली आपकी फैमिली में कोई वो भी स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, या उनका भी असेंशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर एक आपने इंसेस्टर हीलिंग कर दी है। सो इसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन के साथ ये हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं, नेगेटिव भी हो रही हैं, लेकिन वही मैं आपको कहती हूँ कि डिवाइन फैमिली, यू आर कैपेबल टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ चैलेंज। आप किसी भी तरह के चैलेंज को ब्रेक कर सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज़ों से बाहर रहना है, एक वैलिडेशन से और एक वेटिंग से। आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अब असेंशन सिम्टम मैं बता देती हूँ जो आपको हो रहे होंगे। क्राउन चक्रा से रिलेटेड कोल्ड, कफ, ये सब, या थ्रोट पेन, थ्रोट से रिलेटेड, तो आपको इनसे रिलेटेड मेडिटेशन करनी है। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं एंड मौन धारण कर सकते हैं, थोड़ी देर मौन रहिए एंड फालतू गॉसिप वगैरह अवॉइड कीजिए। सेकंड, यहाँ पर हार्ट चक्रा, सोल एक्सट्रीम सोल पर्जिंग हो रही है यहाँ पर, एक्सट्रीम चेस्ट पेन, ब्रीदिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक, हार्ट चक्र रिलेटेड जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, आप भी हार्ट चक्र रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या गो आउट फॉर, बाहर जाइए, कहीं घूम के आइए, नेचर में थोड़ा टहल के आइए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नेक्स्ट, मूड स्विंग्स, एंगर हो रहे होंगे कुछ लोगों को, ये सब एसेंशियल सिम्टम्स है। जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा पेन है, जहाँ जहाँ आपका ब्लॉकेज है, उससे रिलेटेड उनको रेमेडीज कीजिए। नेक्स्ट, रूट चक्र रिलेटेड और लोअर चक्र रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे होंगे, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होंगे, या पेन हो रहा होगा एब्डोमेन में, कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे होंगे। ये सब तब होते हैं जब हमारी कुंडलिनी रेज होती है, जब हमारे चक्रास क्लींस हो रहे होते हैं, जब हम इनर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर कुछ असेंशन सिम्टम्स भी आते हैं। असेंशन इतना ईजी नहीं होता है। सो ये जो भी हो रहा है, आपका डीएनए क्लींजिंग हो रहा है, आपका माइंड, बॉडी, सोल सब क्लींस हो रहा है, क्योंकि आपने इनर वर्क किया है। और जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है वो इनर वर्क करें, ताकि अब आप भी इस डीएनए पैटर्न को ब्रेक कर पाएं और आगे निकलें। अब अपकमिंग ट्रिगर्स जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कार्मिक क्लियरेंस होगी यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव एक्टिव हैं। कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, जिन जिन की क्लैरिटी क्लिनजिंग होनी है आपकी लाइफ से होगी। टेक इट एज अ डिवाइन टेस्ट। डिवाइन टेस्ट होंगे यहाँ पर, फिर से एक बार टेस्ट किया जाएगा आपको और डिवाइन मैस्कुलिन को एक बार फिर से उनके सामने, थर्ड पार्टी में अगर आपके काउंटर पार्ट है तो उन्हें दिखाया जाएगा कि व्हाट दे डिजर्व एक्चुअली, और उनको कहाँ जाना है। ये डिवाइन टेस्ट बहुत बड़ा होगा जहाँ पे चैलेंज आ सकता है। यहाँ पर फिर से अगर कोई एक बार बैकस्टैप होता है, अपने काउंटर पार्ट को चूज नहीं करता है, तो वो वहाँ से फिर से एक नया लूप कार्मिक पैटर्न में स्टार्ट कर देगा। सो इस चैलेंज को तूफान की तरह लीजिए। तूफान आने के बाद एक आपको बिल्कुल साफ आकाश ज़रूर दिखेगा। सो डरना नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि ये सब चीज़ें होंगी। सो जितनी भी रेमेडीज़ हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड आपको ये सब करना है। प्लस मैंने मेजर अरकाना से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड्स निकाले हैं। इनमें से है एक एम्प्रेस, डेथ, डेविल, हाई प्रीस्टेस, चैरियट। तो यहाँ पर भी किसी तरह का कर्मा क्लींजिंग उनकी लाइफ में राइट नाउ चल रहा है। एंडिंग्स एंड सम काइंड ऑफ डेविल अटैक्स आपके मैस्कुलिन भी फेस कर रहे हैं, बट स्टिल
इनर इंट्यूशन, थर्ड आई उनकी एक्टिव है। मीन्स इतनी शक्ति या डिवाइन गाइडेंस उनको दी जा रही है कि वो समझ पा रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है उसका कोई पर्पस है, एंड उनको समझाया जा रहा है कि उनको कहाँ पर फोकस करना है या उनको कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किन पर वर्क करना है। सो राइट नाउ उनका भी, डिवाइन मैस्कुलिन का भी यहाँ पर असेंशन चल रहा है, कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन को भी राइट पैथ पे लेके आने की कोशिश की जा रही है फॉर अपकमिंग यूनियन जो कि आने वाला है। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि ये कब तक चलेगा, क्या होगा। इनर वर्क कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को। एक मैंने आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ली है, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है और एक इंसेस्टर स्पिरिट आई है। जैसा मैंने आपको बोला है कि आप में से फैमिली पैटर्न कोई जो है काफ़ी लंबे समय से आपके इंसेस्टर्स में चला आ रहा था, वो हील हुआ है, एंड उसके लिए आप सबको बहुत कंग्रेचुलेशंस। प्लस जिनका नहीं हुआ है उनको ये चांस मिल रहा है अब उस ब्लॉकेज को क्लियर करने का। ट्विन फ्लेम्स यहाँ आते ही अपने एंसेस्टर्स का वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए आते हैं जो उनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, एंड ऑल द बेस्ट। अपनी जर्नी में आगे बढ़िए एंड घबराना नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।